Okay, guys. So welcome to the the mystery of the money. आज हम लोग थोड़ा मनी मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. सो और एक मेडिटेशन भी करेंगे लास्ट को. एक 20-10-15 मिनट का मेडिटेशन भी करेंगे. सो मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए एंड इसके साथ में हम लोग ये करेंगे. ठीक है. स्क्रीन शेयर. स्क्रीन वन. ओके. आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो ना? ओके. So let me just open that PPT. So okay, like starting हम लोग आज बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी. और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि मैं पहले बोला था एक बार कि जब हम लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं ना, सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. जितना भी एस्पेक्ट है उसको इम्पोर्टेंट देने के लिए, जैसे कि मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, टाइम के साथ कैसा है, टाइम के साथ रिलेशनशिप कैसा है आपका. और जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है. ओके. पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है. सो ये टोटली साइकोलॉजी कम्प्लीटली एक ब्लूप्रिंट जैसा बन जाता है. और ये आगे जाके हम लोग को कंट्रोल तो नहीं बट ऑपरेट करता है. आई कैन से इट्स लाइक ऑपरेट अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. सो इसलिए हम लोग का पीछे का जो स्टोरी है मनी को लेके उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. सो साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे. और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इससे पहले भी एग्जांपल दिया था कि इस टॉपिक मनी के बारे में बात क्यों करना है. मतलब हम लोग तो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, कुछ अर्निंग के बारे में बात करते हैं. बट यहाँ पे मनी के लिए हम लोग का क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग को अल्टीमेटली क्या चाहिए, मनी ही चाहिए, राइट. सो वाई दैट मनी, दैट ऑल्सो इम्पोर्टेंट है जानने का. एंड हम लोग का जो साइकोलॉजी है मनी को लेके उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है एक्चुअली. ठीक है. सो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि पहले तो ये टॉपिक से आने से पहले कि मनी का जो 3 फ्लो रहता है उससे जानने से पहले मनी क्यों चाहिए, आई मीन व्हाई वी नीड मनी. सो दैट्स ए बिग क्वेश्चन, राइट. व्हाई वी नीड मनी, राइट. मनी क्यों चाहिए वो क्लैरिटी होगा तभी तो हम लोग बात करेंगे ना मनी के बारे में. आगे का जो टॉपिक है हम बात करेंगे. सो कोई भी कुछ बोलना चाहेंगे, यान, व्हाई नीड मनी. वेल, मतलब पैसा तो सब आज की तारीख में तो सब चीजों को मुमकिन करने में काम आता है। करेक्ट. तो विदाउट मनी एक्सेस कट ऑफ हो जाता है बहुत सारी चीजों से लाइफ में। जो राइट. भी आपको चाहिए रहेगा, इट्स लाइक अ टूल। जो नहीं रहेगा तो फिर आपको बेसिकली मतलब मैं तो ऐसे मानता हूँ कि मनी इज लाइक अ टोल। अगर आपके पास वो टिकट है तो आप वो सुपर हाईवे पे जा सकते हो, नहीं तो आपको विलेज राइट. के रोड से जाना पड़ता है। तो मैं एब्सोल्युटली हमेशा गुड ऐसा ही क्लैरिटी है. मानता हूँ। राइट. दर्शन, आप कुछ बताना चाहेंगे मनी क्यों चाहिए? एनीवे मे बी यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट. सो मनी जैसा आपने, यान ने बताया कि मनी एक टूल है एक्चुअली. ओके. सो एक टूल मतलब वो टोल भी जैसा आप बताया हाईवे के बारे में, बट ये एक टूल भी है जो कि हम लोग चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं. ठीक है ना. मतलब जब मनी नहीं था, जब ये मनी शुरू हुआ, कब शुरू हुआ ये मनी? जब हम लोग मतलब अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग का पीछे का हिस्टोरी देखेंगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ह्यूमन ने कॉलोनी करना शुरू किया, मतलब एक ग्रुप में रहने के लिए शुरू किया. उसमें से धीरे धीरे उनका एक ही स्किल था, उस टाइम पे एक ही स्किल था कि शिकार करना. मतलब फूड जो है ना, जो बेसिक नीड है, फूड को हम लोग को चाहिए था, बेसिक नीड था उस टाइम पे, राइट. बट धीरे धीरे क्या हुआ, अपने अंदर वो स्किल डेवलप किए. मतलब कभी कभी फूड का स्कार्सिटी होता है बारिश के टाइम पे, ये टाइम पे, तो वो मान लीजिए स्टोरेज के लिए वो सोचे एक्चुअली. ओके. यानी तो फायर को कैसा हम लोग इन्वेंट किए, फायर को कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में इन्वेंट किए. इसके बारे में हम लोग फूड कैसा हम लोग कल्टी मतलब जो कैसा हम लोग खेती कर सकते हैं या हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत उसको अपने आप वो अंदर इंट्यूशन या नहीं तो वो जो
जो है ना अंदर का एक स्किल है वो डेवलप हुआ, राइट। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ ना, ये जो स्किल सबका अंदर एक ही बार में एक ही स्किल नहीं आया, मतलब डिफरेंट पर्सन डिफरेंट स्किल में धीरे धीरे वो लोग ग्रो किए। तो उसमें क्या हुआ ना, कुछ एक स्किल में मान लीजिए जैसे कि मैं बोला कि आपको फूड स्टोरेज करना है, तो पत्थर का, स्टोन का कुछ वो स्टोरेज बना है, राइट। और कोई है जो कि वो फूड मतलब जो गन्ना है या कुछ खेती करके वो कुछ वो कुछ अनाज या कुछ वो उगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा स्किल धीरे धीरे आया। कोई मतलब मान लीजिए कि व्हील बना रहा है, उसका स्किल है वो व्हील बना सकता है, तो धीरे धीरे हम लोग का वो स्किल डेवलप हुआ। तो जो व्हील बना रहा है ना वो शायद मान लीजिए स्टोरेज है कंटेनर वो बना नहीं पाएगा, तो उसमें क्या हुआ, एक्सचेंज के लिए शुरू हुआ कि ठीक है तू तो व्हील बना रहा है, तू मुझे एक व्हील दे, तू मेरा कंटेनर ले जा, ठीक है ना। तो ये हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, क्योंकि एक चीज बनाने के लिए जितना स्किल जितना मेहनत चाहिए, दूसरा के लिए उतना स्किल उतना मेहनत चाहिए नहीं चाहिए, राइट। तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया कि कितना गन्ना में कितना स्टोरेज मिलना चाहिए, या कितना स्टोरेज में कितना जो व्हील मिलना चाहिए, या नहीं तो और कुछ जो भी मतलब कोई अगर मानो कि उस टाइम पे तो वो जो ट्री का बार्क होता है ना उसमें से वो अपना ड्रेस बनाते थे, राइट। तो अगर ड्रेस बनाना है तो वो उसमें कितना मेहनत चाहिए, तो देर इज नो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट देयर। तो इसलिए क्या हुआ ना, धीरे 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 जब ह्यूमन का जो इनोवेशन हुआ, जो ग्रो किए ना वो लोग कुछ एक आइटम बीच में रखे, ठीक है। मतलब अगर एक कंटेनर लेना है तो आपको जैसे कि कॉइन आया उस टाइम पे, या नहीं तो आप सिक्का आया उस टाइम पे, धीरे धीरे वो तो बहुत बाद में आया। लेकिन वो पहले तो एक्सचेंज हो रहा था, इवन एक्सचेंज में भी देखा हूँ, मतलब मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, जो ट्राइबल एरिया है ना वहाँ पे भी लोग एक्सचेंज करते थे। मैं बोल रहा हूँ मतलब जैसे कि 30 ईयर्स का बिफोर बोल रहा हूँ, उस टाइम पे भी एक्सचेंज होता था, ठीक है। मतलब कोई अगर कुछ वेजिटेबल मार्केट्स में कोई एक वेजिटेबल लाया, दूसरा वेजिटेबल उसको एक्सचेंज करना चाहता, एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो ये एक्सचेंज होता था, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ ना, लेकिन कितने में कितना देना वो स्केल नहीं था, राइट। तो इसलिए वो लोग धीरे धीरे करेंसी का जो आया, करेंसी इन द सेंस लाइक वो मनी इन फॉर्म ऑफ आपका कॉइन हो गया, सिक्का हो गया, या नहीं तो करेंसी, जो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हुआ। और धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आया एक्चुअली मनी, या नहीं तो जो भी है आप लोग का फाइनेंस, वो सब धीरे धीरे ग्रो किया एक्चुअली, राइट। सो लेकिन शुरुआत वही है, जो कॉलोनाइजेशन था उस टाइम पे लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो कुछ एक मीडियम निकाले जिसको मनी कहते हैं हम लोग, ठीक है। मनी डायरेक्टली हैप्पीनेस सैडनेस उससे कोई लिंक नहीं रहता है। मनी आपको लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकता है, एक टूल है जो कि बेटरमेंट ऑफ लाइफ, आपको लाइफ में चॉइसेस क्रिएट कर सकता है। आप एक फोन भी कोई भी एक फोन लेके आप मतलब चला सकते हो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा मनी है, आप आईफोन ले सकते हो, थोड़ा सा एनहांसमेंट उसमें आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये मनी एक टूल है, और इसलिए हम लोग का मनी चाहिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है, वट एवर यू टू डू, कुछ भी करना है तो मनी उसके लिए हम लोग को चाहिए, ठीक है ना। आपको घर से निकलने मतलब निकलना बाहर आए मतलब बेड से नीचे उतरे मतलब आपका मनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप यूज कर रहे हैं अपना लाइफ को बेटर करने के लिए वहां पे मनी को चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए मनी हम लोग को चाहिए। बट क्या है कि मनी एक्चुअली क्या होता है, मनी जो होता है वो फ्लो रहने के लिए आई मीन पसंद करता है। मनी का भी खुद का एक साइकोलॉजी है। मनी हमेशा फ्लो होता है, मतलब कहीं पे भी एक स्टक होके नहीं रहता है मनी। मनी हमेशा फ्लो में बिलीव करता है, ठीक है। जैसे कि रिवर हमेशा फ्लो होता है, अगर आप इसको रोक दिया जाएगा कहीं ना कहीं किस दिन वो फट जाएगा, मतलब जो बंद जो स्टोरेज है वो कभी ना कहीं एक दिन फट जाएगा, राइट। सब समथिंग लाइक दैट। मनी भी एक फ्लो में जाने के लिए पसंद करता है, कहीं पे एक जगह पे स्टैग्नेट होके नहीं रहता है, तो वो हमेशा मनी का जो है वो फ्लोनेस रहता है एक्चुअली, ठीक है, फ्रीडम रहता है मनी में। लेकिन क्या है कि हम लोग का साइकोलॉजी में तीन टाइप का हम लोग का जो मनी को लेकर परसेप्शंस रहता है, जो हम लोग का जो बिलीव रहता है वो तीन टाइप का रहता है, और उसमें हम लोग का ब्लॉकेज करते हैं मनी को। जब ब्लॉकेज करते हैं कहीं पे भी हम लोग का ब्लॉकेज हो सकता है, जब ब्लॉकेज हो जाता है मनी में उस टाइम पे फ्लो नहीं रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो ब्लॉकेज रहता है, तीन एरिया है जहाँ पे ब्लॉकेज होता है। रिसीविंग विथ ईज, हम लोग ईज में इसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। कीपिंग विथ ईज, हम लोग इजीली उसको कीप नहीं कर पाते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। और गिविंग विथ ईज, क्योंकि मनी क्या है कि आएगा आपके पास रहेगा फिर जाएगा। तो ये जो गिविंग रहता है ना, जो बाहर जाने का जो होता है, ये तीन में अगर आएगा, रुकेगा फिर जाएगा, अगर ये फ्लो मेंटेन होके रहेगा तो उसमें धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये ग्रो करता रहेगा एक्चुअली। लेकिन हम लोग इसको ब्लॉक कर देते हैं, हम लोग का दिमाग अपना का परसेप्शन के हिसाब से हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कहीं पे भी अगर रिसीविंग में ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग हो गया तो बाकी दो तो नहीं आएगा।
अगर कीपिंग में ब्लॉक होगा तो फिर ग्रो नहीं करेगा, मतलब आप किसी को देख नहीं, मतलब इसको आप गिव नहीं कर पाओगे। तो गिविंग में ब्लॉक हो जाएगा तो फिर मतलब किसी ना किसी दिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा वो फटेगा, मतलब आईटी रेड करेंगे या कुछ होगा, या नहीं तो कुछ एक बड़ा बीमारी हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा तो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये फ्लो में बिलीव करता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही होगा बोल के, लेकिन हमेशा फ्लो रहेगा, कंटिन्यूएशन रहेगा, तो उसमें ऊपर नीचे होता जाएगा एक्चुअली वो, ठीक है। ओके। सो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ब्लॉकेज, रिसीविंग में ब्लॉकेज क्या होता है, रिसीविंग में ब्लॉकेज क्या होता है ना, जैसे कि आपके पास मनी रिसीव करने के लिए ब्लॉक होता है, आप कुछ एक काम कर रहे हो, या डूइंग समथिंग, एंड आप ना आप कुछ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बट आप पूछने के लिए, मनी पूछने के लिए आपको कि मुझे ये कॉस्ट एक्सपेंसिव है, आपको ये पे करना पड़ेगा। या नहीं तो आप कुछ एक सर्विस किसी को दिए, आप उसमें अच्छे हो, आप उस सर्विस कुछ कुछ दिए, सर्विस प्रोवाइड किए, लेकिन आप उसको बोल नहीं पाते हैं भैया इसका 5,000 रुपया हुआ कि 3,000 रुपया हुआ, यू आर नॉट एबल टू टेल दैट वन, राइट, कन्वे दैट वन। क्योंकि हम लोग को एक इंटरनल साइकोलॉजी रहता है कि मनी मतलब एक ग्रेटनेस रहता है, एक क्या होता है कि एक मतलब मनी आपको प्राउड बना देगा, या नहीं तो एक मनी जो जो मनी पूछता है वो अच्छा इंसान नहीं है, मतलब ऐसा है, कुछ एक साइकोलॉजिकल पीछे बैकग्राउंड है, जो कि हम लोग अपना फैमिली से सीख के आए हैं, कोई मूवी से देख के आए हैं, वो सब हम लोग अपने अंदर है, तो इसलिए हम लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं कि मनी के बारे में। या नहीं तो आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस के टाइम पे कुछ प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस प्लानिंग कुछ कर रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको आपको फ्रेंड को पूछना है, वी आर नॉट ओपन अबाउट दैट वन, मुझे भाई मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे बिजनेस कर रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा तो 5 लाख तुझे देना पड़ेगा। सी आप वो ना बोलेगा हाँ बोलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप उनको बोल नहीं पाते, खुल के हम बोल नहीं पाते हैं कि वो मुझे बुरा सोचेगा, कुछ और कुछ सोचेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको अंदर वो ऑटोमेटिकली गाइडेंस आ जाता है, वो आप कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। तो ये मनी के बारे में और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप बहुत ही मतलब कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, आप बहुत इफेक्टिव एम्प्लॉय हो, लेकिन आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहा है, आप मतलब सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये डिजर्व करता हूँ मैं, बट आप बोल नहीं पाते हो, तो ये हो ना, ये सब ब्लॉकेजेस है अंदर, हम लोग का अंदर। ये कंप्लीटली अगर देखोगे ना, ये ऑटोमेटिकली एक फ्लो को, अंदर आने का फ्लो को बंद कर देता है वो। तो जब तक अंदर नहीं आएगा तब तो हम लोग अपना जो सपना है, अपना जो ड्रीम है, वो कैसे पूरे करेंगे। इट में भी ड्रीम बाइक, इट में ड्रीम ड्रीम कार हो सकता है, ड्रीम होम हो सकता है, कुछ भी है ना, बिजनेस हम कर रहे हैं, तो वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम लोग रोक रहे हैं उसको, जो फ्लो है ना उसको ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मनी रिलेटेड जो भी है चैलेंजेस हम लोग का लाइफ में आता है, क्योंकि हम लोग मनी फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है, कुछ आप मनी को चाहिए और आप मतलब फ्रेंड को पूछना चाहते हो, लेकिन आप हेजिटेट कर रहे हो क्योंकि अंदर का है, मतलब रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और कुछ वो सोचेगा, सो काइंड ऑफ दैट वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। और आपका रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से आप कुछ काम कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू आस्क अबाउट द प्रमोशंस एंड ऑल, सो वो मतलब वो ब्लॉकेजेस है एक्चुअली, आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब आपका अंदर कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस है, जिसके वजह से आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो बात करेंगे, कीपिंग मनी। कीपिंग मनी में क्या होता है, हम लोग मान लीजिए कि 1 रुपया इनकम कर रहे हैं, लेकिन 3 रुपया खर्चे के बारे में सोच रहे हैं, आज का डेट में तो ये पक्का हो रहा है, 100% हो रहा है, क्योंकि लोन इजीली मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है, पॉकेट लोन मिल जाता है इजीली, आपका जो भी है नावी हो गया या बहुत सारे है एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है, राइट। तो ये सब क्या होता है ना, हम लोग जितना एक्सपेंडिचर्स रहता है, इवन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आजकल मतलब आपको लेट पेमेंट भी दे रहे हैं, तो मतलब आप अभी ले लो बाद में पेमेंट करना, हम लोग को ये कैलकुलेशन नहीं पता है कि अगर एक चीज परचेस करना है तो हम लोग को कैपेसिटी कितना है उसके परचेस करने के लिए, तो वो पहला देखना चाहिए। जैसे कि मेरा मेंटर बोलते हैं कि अगर मान लो कि आप 1 लाख का कुछ सामान परचेस करने के लिए जा रहे हो, जस्ट थिंक, चेक योर पॉकेट, आर यू एबल टू बाई 3 आइटम ऑफ दैट इमीडिएटली विद दैट सेम कैश। अगर आपके पास 1 लाख का मोबाइल परचेस करने जा रहे हो, कि आपके पास वो कंफर्टनेस है, आप चाहे तो आप 3 मोबाइल एट ए टाइम परचेस कर सकते हो, आपका वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो नहीं है फिर। और कभी भी आपका एनुअल इनकम जितना रहता है, जो भी लग्जरी आइटम है ना, उसमें से 10% से ज्यादा कभी आप बजट मत करो, मैक्सिमम 10% से ज्यादा, अभी कभी भी इससे ज्यादा आप बजट मत करो। लग्जरी आइटम मतलब कार या बाइक या जैसे ऐसे कुछ लग्जरी आइटम हो गया। एसेंशियल आइटम्स जैसे कि मोबाइल्स हो गया, कभी भी 1% से आप खर्चा मत करो। एसेंशियल आइटम जैसे मोबाइल, मतलब अभी का डेट, आज का डेट में मोबाइल एक एसेंशियल हो गया, राइट।
शॉपिंग करना है, दिवाली में एक्सपेंडिचर करना है, ये एक एसेंशियल्स हो गया एक्चुअली, मान लीजिए कि एक एसेंशियल है। तो उसमें कभी भी 1%, आपका जो एनुअल इनकम है 1% से ज्यादा आप इसको स्पेंड मत करो। तो बजटिंग है ना वो रहना चाहिए। तो कीपिंग में हम लोग ब्लॉकेजेस रहता है। हम क्या करते हैं, दो टाइप का कीपिंग होता है। एक होता है स्पेंड, बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, नहीं तो हम लोग कि उसका रोक रोक लेते हैं, हम लोग सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं तो ग्रो नहीं करेगा। हम लोग एफडी में डालते हैं तो ग्रो नहीं करेगा। एफडी में अगर 6% ग्रो करेगा अनुअली, और आपका जो एफडी में आपका जो इन्फ्लेशन रेट है आपका 12% तक गया कभी कभी, ठीक है, तो आपको मतलब तो आपको इन्फ्लेशन रेट भी मैच नहीं हो रहा है। तो अगर एफडी में रहेगा या सेविंग्स में रहेगा तो कुछ होगा ही नहीं, वो ग्रो ही नहीं करेगा। आप मतलब ट्रेजरी में रख दोगे उसको, या नहीं तो बैंक में जो स्टोरेज है वहां पे डाल दोगे, तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, राइट। तो एक दिन ऐसा आएगा आपको वो सारा मनी निकाल के कहीं पर डालना पड़ेगा, या नहीं तो किसी किसी स्पेंड में चला जाएगा एक्चुअली। जब तक आपके पास उसको ग्रो करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो ये जो है कीपिंग मनी में ये ब्लॉकेजेस, हम लोग ये दो टाइप का ब्लॉकेजेस होता है। इधर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो कीपिंग में पूरा रुक जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, आपको कुछ ये नहीं हो पाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल्स रहता है। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो बाई करते हैं, जो भी हम लोग को विश के मतलब जो विश के हिसाब से हम बाई कर लेते हैं, बट हम लोग पॉकेट साइज नहीं देखते हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक होता है। और स्पेंडिंग मनी में हम लोग कैपिटल बिल्ड नहीं कर पाते क्योंकि हम स्पेंडिंग नहीं कर मतलब इसको इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गिविंग मनी ब्लॉकेज। गिविंग मनी इन द सेंस ईज ऑफ गिविंग एक्चुअल, लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो या कुछ परचेस करने के लिए जा रहे हो, आप मार्केट में कुछ परचेस कर रहे हो, सब सब्जी ले लिए, सब्जी का भाव बहुत बढ़ गया, ठीक है ना, आप परचेस तो कर रहे हैं लेकिन इमीडिएटली हम लोग का थॉट में आ रहा है इतना कॉस्टली हो गया, इतना एक्सपेंसिव हो गया। एक 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 रील में आपने देखा होंगे, एक शॉपिंग मॉल में एक बंदा घूम रहा है, कुछ आइटम्स उठाए, बाप रे, और एक आइटम उठाए, उफ, और एक आइटम उठाए, इस इतना प्राइस। तो वो नेक्स्ट पूछ रहा है कि सच में सामान का प्राइस बढ़ गया या मैं गरीब हो गया हूँ। एक रील ऐसा है। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से ना प्राइस सच में बहुत बढ़ गया है एक्चुअली। अगर आप कंपेयर करोगी, आपका मतलब आपका एज, दोनों का एज तो मुझे पता नहीं है ठीक से, बट अगर मानो कि अभी अभी आप देखोगे 10 साल, जस्ट 10 ईयर्स बैक ले लो आप, 10 ईयर्स के पीछे जो आइटम्स का जो प्राइस था, अभी का जो प्राइस है, ह्यूज चेंजेस आया है उसमें एक्चुअली। हालांकि उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है क्वालिटी में, या नहीं तो बाकी चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे हम लोग का बेसिक नीड वही है। बेसिक नीड में कुछ चेंजेस नहीं आया, वो जो नीड है, जो आइटम हम परचेस करने जा रहे हैं उसका नीड वही है, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये जो गिविंग मनी के टाइम पे हम लोग जब गिव करते हैं, जब मनी देते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि इधर दो टाइप का रहता है कि देने के टाइम पे हम लोग बहुत हाथ खुला करके दे देते हैं, लेकिन कहाँ पे आप दे रहे हो वो रहता है, और नहीं तो हम लोग पूरा ये देने के बाद हम लोग उसमें बोलते हैं कि ये क्या हो गया, इतना एक्सपेंडिचर हो गया, फिर गिल्ट आ जाता है। शॉपिंग करने के लिए जाओगे, शॉपिंग कर लिया, लेकिन इसके बाद में गिल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग को कहीं ना कहीं स्टॉप कर देता है, ये जो मनी फ्लो को ईज करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्शियसली इसको हम लोग रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, कॉन्शियसली उसको समझना पड़ेगा हम लोग का नेचर कैसा है, हम लोग कौन सा एरिया में ब्लॉकेज कर रहे हैं, ठीक है ना, उस एरिया को हम लोग कॉन्शियसली इन द सेंस आपका सबकॉन्शियस पता है कहाँ पे वो रोक रहा है एक्चुअली। सो उस एरिया में हम लोग थोड़ा सा ईजनेस रखना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि आपका, मैं बोला कि आपका गिविंग में ईजनेस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग का इनकम नहीं है, इनपुट नहीं है, तो गिविंग में ईज कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये कह सकते हैं कि ठीक है, गिविंग में ईजनेस के लिए मुझे लाना भी पड़ेगा, मुझे अंदर भी लाना पड़ेगा, राइट, तभी जाके मैं दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो लेकिन गिविंग में मतलब कहीं पे भी आपका ब्लॉकेजेस है उसको थोड़ा कॉन्शियसली देख के उसको हम लोग काम कर सकते हैं, और इसको हम इजीली ये कर सकते हैं, मतलब रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि वो जो परसेप्शंस है ना, वो जो हम लोग मनी को लेके जो भी है, वो पहला तो दिमाग में वो क्रिएट होता रहता है, जो कि प्रीवियसली मतलब जैसे कि हम लोग मूवीज देखते हैं, राइट, मूवी में क्या होता है ना, हीरो हमेशा गरीब रहता है, राइट, और जो हीरो का जो गर्लफ्रेंड है वो हमेशा बहुत रिच फैमिली का बिलोंग करता है। फिर आपका उसका पापा मम्मी हीरो को मारते हैं। हम लोग का सबकॉन्शियसली हम लोग किसको सपोर्ट करते हैं बताओ, हीरो सॉरी, को हीरो सपोर्ट करते हैं, को। राइट, हीरो को सपोर्ट करते हैं। तो अभी बताओ, जो हीरो को अगर सपोर्ट करते हैं, हीरो तो गरीब है, तो सबकॉन्शियसली हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, गरीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो उसके पास है, उसका सबकॉन्शियसली उसको जो इमोशनल उसका हम लोग हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक सबकॉन्शियसली हो जाता है कि जो रिच पीपल है ना वो अच्छा अच्छे आदमी नहीं है,
ठीक है ना। तो ये हम लोग को मूवी में जो दिखा के वो लोग कर लेते हैं, मतलब उन, लेकिन उन वो अल्टीमेटली क्या इनकम क्या लेते हैं, मतलब इनकम क्या होता है उनका, मनी वो पा लेते हैं। मतलब जो डायरेक्टर है वो क्या करता है, मनी प्रोड्यूस करता है। वो इमोशनल हम लोग को डालते हैं लेकिन मनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मतलब एक बिजनेसमैन, मतलब कहीं पे कुछ गलती हो गई, मतलब कहीं पे कुछ फैक्ट्री, उसका फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब वो जल गया, कई 10-20 आदमी मर गए। तो अभी क्या होगा ना, बिकॉज उसके पास मनी है, वो पावरफुल है, तो वो क्या ना उसको करके वो पॉलिटिकल गेम करके उसको दबा दिया। ये सही भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ना कि और एक इंप्रेशन आ जाएगा कि मनी मतलब जो वैल्यू, मतलब पीपल का वैल्यू को नहीं देता है, मतलब जो इंसान का जो लाइफ का वैल्यू है ना, उससे मनी ज्यादा है, बड़ा है बोल के हम लोग सोचते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मनी को हम लोग हेट्रेट आ जाता है, मतलब छी, ऐसा कैसा हो गया, ये इतना मनी, उसका पास इतना पैसा है लेकिन वो भी ऐसा कर रहा है। सो काइंड ऑफ लाइक एक सबकॉन्शियसली एक एसोसिएशन बन जाता है हम लोग का दिमाग में। तो हम लोग को, अगर हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि मुझे मनी चाहिए, मनी चाहिए, मनी चाहिए, लेकिन दिमाग में ये सब भरा हुआ है, मनी के प्रति हम लोग का कॉन्शियस जो रिलेशनशिप है ना वो अच्छा नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो, जब वो हम लोग कुछ सोचेंगे कुछ करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली रिपेल्सन शुरू हो जाएगा, वो मनी अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा, दूर भागता जाएगा मनी। तो हम लोग को वो जो कॉन्सेप्ट है, जो थिंग, जो जो चीजें हैं वहां पे मनी का रिलेटेड, उसको रीमैपिंग करना पड़ेगा, री थॉट, उसके ऊपर थॉट को चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हो, जो अभी तक जो करके आए हो, अगर आपका ड्रीम कुछ है, आपका कुछ सपना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे जाना है, तो सेम थॉट आपको आगे लेके नहीं जा पाएगा। अगर आपके पास एक बंजर जमीन पड़ा है और उसको आप मतलब, एक बंजर जमीन मतलब वहां पे कुछ उगने का नहीं है, कुछ होना ही नहीं है वहां पे, अगर आप वहां पे अच्छा से खेती करना चाहते हो, तो पहला चीज आपको ना वो जमीन को पहला फर्टाइल करना पड़ेगा। उसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो जमीन फर्टाइल हो जाएगा। इसके बाद में वहां पे आप जो उगोगे वो होगा, जो उगाना चाहोगे, जो बोओगे वो पाओगे आप एक्चुअली। ठीक है ना। लेकिन उसको फर्टाइल करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक नॉलेज क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। तो जिस टाइम पे जो न्यूरोलॉजिकली ये चेंजेस किया जाता है, जिस टाइम पे हम लोग कुछ सीखने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी वन वन बात कर रहे हैं, इस टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली आप कुछ एक किताब पढ़ रहे हो या नहीं तो कुछ आप बाहर, इसे बाहर आप घूम रहे हो, तो बाहर घूमने के टाइम पे आपका कुछ एक्सपीरियंस हो गया, तो उसमें जो न्यूरल मैपिंग होता है ना, वो 130 मैपिंग पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। 130 मैपिंग होता है, 130 मैपिंग क्रिएट करता है, न्यूरल में मैपिंग क्रिएट करता है। लेकिन जिस टाइम पे हम लर्निंग करते हैं, जैसे अभी हम लोग कुछ लर्निंग कर रहे हैं, उस टाइम पे उसका डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको प्रायोरिटी देता है। तो 260 मैपिंग, न्यूरल मैपिंग बन जाता है। तो मैपिंग बनने से क्या होता है, हम लोग को ये नेक्स्ट जब हम लोग कुछ काम करने जाएंगे उस टाइम पे गाइड करेगा, हम लोग को गाइड करेगा, तभी हम लोग को चेंजेस आएगा लाइफ में, हम लोग का एक्टिविटी में चेंजेस आएगा। ठीक है। तो इसलिए ये सब, आई मीन इट्स नॉट अ फिलोसफी, इट्स कम्प्लीटली, आज के डेट में एनएलपी एक सूडो साइंस हो के नहीं है। एनएलपी मतलब जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर आप कुछ सेल्फ बिलीव है, आप इसको ब्रेक करना चाहते हो, कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए आपको ताकि वो ब्रेक हो पाए। राइट। तो यहाँ पे ये प्रूफ है कि मेरा लाइफ में ये 3 स्टेज है, मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, तो मुझे उस ब्लॉकेजेस को ईज करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी जाके मनी फ्लो को मैं मेंटेन कर पाऊंगा एक्चुअली। ठीक है। तो ये मतलब ये एक पार्ट है, हम लोग उसके बारे में और भी आगे डिस्कस करेंगे, जो और भी ब्लॉकेजेस जो बिलीव्स है, तरह 50+ बिलीव्स आर देयर मनी को लेके, उसका हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक मेडिटेशंस करेंगे। इरान, आर यू कंफर्टेबल? Yes, I am comfortable. श्योर। दर्शन, आर यू कंफर्टेबल? और ये आई डोंट नो, लाइक दर्शन का शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एनीवे। सो या आई मीन जस्ट वांट टू से थैंक यू। बिफोर दैट, लाइक अगर आप ये फेस आपको पता है, सो ये तनाज ईरानी, यू नो, यन, No, I don't know. Tanaj Irani. She is Tanaj Okay. Irani, and he's Manoj. Manoj, if you know about like Elliot Wave master class, he is very famous Okay. in Okay. this trading industry. Manoj Okay. and Elliot Wave master class, इनका बहुत अच्छा अच्छा क्लास चलता रहता है।
वेरी जेन्युइन बंदा है वो। मेरे बैचमेट थे जब जिस टाइम पे मैं ओके। एनएलपी का सर्टिफिकेशंस कर रहा था, कोचिंग सुपर कोच का था उस टाइम पे, वो मेरा हम्म। बैचमेट थे। और ये भी सेम मेरा सीनियर है एक्चुअली, तनाज ईरानी। तो तनाज ओके। ईरानी आपको अगर एक मूवी था दिल कुछ कुछ होता है में वो को एक्टर्स रहे हैं। और एक हाँ हाँ हाँ, अभी याद आया, सो राइट राइट राइट। राइट। सो अभी वो सी इज ऑल्सो लाइक ए लाइफ कोच एक्चुअली। तो उनका पर्टिकुलरली ओके बहुत ओके। हाई टिकेट्स रहता है, मतलब मूवी इंडस्ट्री में बहुत सारे उनका क्लाइंट्स है एक्चुअली। सो हम्म। सी इज ऑल्सो देयर ड्यूरिंग माई सुपर कोच टाइम। सो आई मीन द कोच टाइम वो थे, तो यहाँ पे मैं कुछ फोटो नाइस क्लिप्स यहाँ नाइस। पे डाला हूँ एक्चुअली। ओके। सो हम लोग जाएंगे अभी मेडिटेशंस करेंगे। सो मेडिटेशंस अभी हम लोग जो करेंगे, तो वो एक जो इंस्टेंट एंजाइटी या डिप्रेशंस जो रहता है ना, उसमें हम लोग बाहर आने के लिए एक मेडिटेशंस करेंगे। क्योंकि एंजाइटी मतलब जो हार्ट को जो लगने वाला चीज है ना, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रहता है, राइट? उस टाइम पे बहुत राइट। रहता है। तो हाउ वी कैन मेंटेन योर कामनेस एंड, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग इंटेंस में आ जाते हैं ना, जो एंजाइटी में आ जाते हैं ना, उस टाइम पे पूरा बॉडी कैप्चर हो जाता है हम लोग का माइंड में, ठीक है ना? तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो बता रहे हैं 10 मिनट टाइम है हम लोग के पास, हम लोग ट्राई करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? सो आई एम जस्ट प्लेइंग सम म्यूजिक, लेट मी नो you're able to hear it। म्यूजिक आ रहा है कुछ? इज इट वेरी यस। इंटेंस और मेरा ऑडियो भी आ रहा है क्लैरिटी? या म्यूजिक थोड़ा आपका कम कर ऑडियो दूं? कम आ रहा म्यूजिक थोड़ा है। कम कर दूं? अब और दैट ना? नहीं, आपका मतलब वॉइस ओवरशैडो हो रहा है इससे। ओके। वो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है क्या, जो बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है? हाँ, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ओके। हाउ अबाउट नाउ? सेम लग रहा है मेरे को। तो वन सेकंड। अभी हाँ, कैसा है? अभी बेटर। अभी अभी बेटर बेटर है है। ना? ओके, नाउ आई गॉट इट। ओके, श्योर। मुझे आई मीन आई एम जस्ट फर्स्ट टाइम आई एम मिक्सिंग द वॉल्यूम एक्चुअली, सो वॉइस, सो मे बी दैट्स द रीजन। इट्स अभी परफेक्ट है? आर यू एबल टू हियर द बैकग्राउंड म्यूजिक यस आल्सो? ओके, गुड। यस। So now we'll close your eyes and we'll do the meditation. Again, it's like close eye meditations. So be comfortable, close your eyes. Now inhale deeply. Inhale from your nostril and exhale from your mouth. Inhale from your nostril, exhale from your mouth. Now close your eyes. Inhale from your तो nostril. म्यूजिक बंद हो गया आपका? Sorry, म्यूजिक बंद हो गया। अच्छा म्यूजिक बंद हो गया। ओके, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा शेयरिंग बंद हो गया। ओके ओके, 1 मिनट। हम्म। सॉरी अबाउट दैट, लाइक ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अगेन close your eyes. Inhale from your nostril, exhale from your mouth. Inhale from nostril, from your mouth. Now think about a situation, conditions जब हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। उस टाइम पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत ही शांति में बैठे हो आप। Now think about that condition, the position, how you sit, how you breathe। एक कंफर्टेबल, एक रिलैक्सिंग मोमेंट पे आप बैठे हो। Just visualize that one, imagine that one। बहुत ही कंफर्टेबल पोजिशन में आप बैठे हो, रिलैक्सली आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो। इट्स रिलैक्सिंग मोमेंट। हाउ योर फेशियल एक्सप्रेशन, आपका
कंधा कैसा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड कैसा है, जस्ट फील अबाउट दैट। वेरी रिलैक्सिंग मोमेंट, बहुत ही रिलैक्सिंग मोमेंट है। Now you are in the relaxing moment. Think like you are sitting on the chair. Feel the chair, like how the is the chair. Feel the cushions. Now slowly come out of that condition. Now think like you are in a very stress moment. Anything, you just whatever is coming the moment, you already experienced that one, that moment. Come to that. Think about that moment. Whatever is coming to your mind. You are anxious, you are very stress, very anxiety is there, very stress moment is there. Now ask yourself, do you want to stay in that moment or you want to go to the relaxed moment? Which condition you like most? I'm sure you are choosing the first one, the relaxing moment, because when you are stressed, your body is not in control, your mind is not in your control. You are completely automated, so you don't want to stay in that moment. Say that that in your inner voice. I don't want to stay in this stress. I want to be relaxed. I want to be happy. Now replace that previous, the pose you have previously, how you are relaxing your posture. Replace that with the current posture, the anxiety posture. Replace the anxiety posture with the happiness posture, the relaxing posture. Replace the breathing. When you are relaxed, how you breathe, replace that with the anxiety posture. How you feel, replace the feeling also. Now replace the breathing, replace the posture, replace the आपका जो कंधा है इस टाइम पर रिलैक्स होते हो, हाउ यूज योर जो शोल्डर से, कीप द सेम पोस्चर, sit like that. Physically you can change the posture. If you want to stand or like if you want to sit, you can change the posture physically also. Feel that. Now change that facial expression. Shift that. You have to shift that one because you don't want to stay in that anxiety moment. You want to be relaxed for your betterment of decision making, betterment of the work you are doing. Now sit relax. Now you have uninstalled the anxiety posture. You have uninstalled the anxiety breathing. Now you have uninstalled the anxiety facial expression. Now you have uninstalled जो कंधा का जो पोस्चर है उसको अनइंस्टॉल कर दिए. Now you have uninstall आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको अनइंस्टॉल कर दिए and successfully have installed your relaxed moment. Successfully have installed your relaxing posture, your relaxing thought, relaxing spinal cord posture, relaxing facial expressions. Now say अपना इनर वॉइस में बोलो, दिस इज द स्टेट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट, क्योंकि मैं इस स्टेट में कॉन्शियस डिसीजन ले सकता हूँ,
क्रिएटिव डिसीजन ले सकता हूँ, एंड आई वांट टू स्टे इन दिस स्टेट। Now experience that state, feel that state, how calm it is, how positive it is, how it's making strong you. This is the very strongest moment. Feel that one, carry that with you. एक जीनियस मेंटालिटी एंड एक ले मेंटालिटी का डिफरेंस होता है, वो अपना माइंड को ज़्यादा यूज करता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना माइंड को यूज करेंगे, बॉडी को लेस प्रायोरिटी देंगे। थॉटफुल, जो फ्रूटफुल थॉट्स आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। Now slowly come out of the state. Say thanks to the universe, thanks to yourself, because you have successfully implemented. You have replaced the anxiety moment with your relaxing moment. The success